हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को, ये प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, हिंदी की है क्लास 5 की कार्य पुस्तिका। इसके चैप्टर नंबर उठाएंगे, 2 को उठाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों देख सकते हो कि कॉम्पल है हिंदी की कार्य पुस्तिका, कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका। इसके आज चैप्टर नंबर 2 को उठाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, चैप्टर पाठ 2 है, पाठ का नाम है टिपटिपुआ। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों टिपटिपुआ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है। कभी कभी आप अपने दादा दादी से तो अब कभी माँ पिताजी से, हम विद्यालय में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से विभिन्न तरह की कहानियां सुनते होंगे। इनमें से कौन किस तरह की कहानी सुनाते हैं हम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर में दादा दादी माता पिता और स्कूल में शिक्षक द्वारा कहानी सुनते हैं, तो कौन किस तरह की कहानी सुनाते हैं वहीं प्यारे बच्चों लिखना है। जैसे कि दादी कैसी कहानी सुनाती है, माँ कैसी कहानी सुनाती है, पिताजी कैसे कहानी सुनाते हैं, टीचर लोग कैसे कहानी सुनाते हैं, वहीं प्यारे बच्चों कहानी को लिखना है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो कि माँ से किस तरह की कहानी सुनते हैं। तो माँ से प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, माँ से प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। और पिताजी से जीवन के संघर्ष की कहानी, जीवन के संघर्ष की कहानी। और दादी से लोक कथा की कहानी, दादी से प्यारे बच्चों किस तरह की कहानी सुनते हैं, लोक कथा की कहानी। दादी से लोक कथा की कहानी। शिक्षक एवं शिक्षिका से किस तरह की कहानी सुनते हैं प्यारे बच्चों, तो शिक्षक एवं शिक्षिका से हिंदी किताब की कहानी, शिक्षक एवं शिक्षिका से हिंदी किताब की कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दादी ने ऐसी कौन सी बात कही होगी जिससे बाघ बेहद घबरा गया होगा। आप किस किस बात से घबराते हैं। दादी ने ऐसी कौन सी बात कही होगी प्यारे बच्चों कि बाघ बेहद घबरा गया होगा, और आप लोग किस किस बात से घबराते हैं उसको प्यारे बच्चों लिखना है। प्यारे बच्चों देखो सब, दादी यह बात कही कि न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। यह बात सुनकर बाघ बेहद घबरा गया। दादी यह बात कही कि न शेरवा का डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। यह बात सुनकर बाघ बेहद घबरा गया। और देखो प्यारे बच्चों, हम लोग किस किस से बाद डर घबराते हैं, तो प्यारे बच्चों लिखना सब कि हम भूतों से घबराते हैं। हाँ, हम भूतों से घबराते हैं। हम बड़े जानवर से घबराते हैं, हम बड़े जानवर से घबराते हैं। और 3 नंबर में प्यारे बच्चों परीक्षा से घबराते हैं, परीक्षा से भी घबराते हैं। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बारिश से बचने के लिए क्या क्या करना। बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर में लिखना है कि हम बारिश से बचने के लिए घर में रहते हैं, हम बारिश से बचने के लिए घर में रहते हैं। अब 2 में लिखना से प्यारे बच्चों, बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम के लिए रेनकोट पहनते हैं, बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मुझे मेरे अर्थों से मिलाइए। ये जो अर्थ शब्द है इसको मेरे अर्थ से मिलाना है। ये जो शब्द दिया है प्यारे बच्चों देख सकते हो, इसके अर्थ से मिला देना है। तो प्यारे बच्चों देखो, उलीचना का मतलब होता है उपछना, उलीचना का उपछना। गढ़ाई का प्यारे बच्चों, गढ़ाई का मतलब होता है छोटा एक गड्ढा, गढ़ाई का मतलब छोटा गड्ढा। दुम का मतलब होता है प्यारे बच्चों पूंछ, दुम का पूंछ। बल्ला का आफत, बल्ला का आफत। खींचना का खींचना का मतलब होता है प्यारे बच्चों चिढ़ना, खींचना का चिढ़ना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यह कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कि यह कथन किनके द्वारा कहे गए हैं। यह जो कुछ कथन दिए गए हैं यही बताना है कि किसके द्वारा कथन कहा गया है। तो प्यारे बच्चों कौन में देख कह रहा है, यह टिपटिपुआ कौन है। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है। ये जो कथन है प्यारे बच्चों, यह टिपटिपुआ कौन है, टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है प्यारो प्यारे बच्चों, तो लिखना सब, यह कथन भुवन के द्वारा कहा गया, भुवन के द्वारा कहा गया है। यह टिपटिपुआ कौन है, क्या शेर बाघ से बड़ा होता है, यह कथन भुवन के द्वारा कहा गया है।
ख में कह रहे प्यारे बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, न शेरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर। हाँ बच्चों, न शेरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर। यह कथन प्यारे बच्चों दादी जी के द्वारा कहा गया है। यह कथन दादी जी के द्वारा कहा गया है। गाँव में कह रहे हैं, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बांच कर बताइए तो वह कहाँ है। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बांच कर बताइए तो यह वह कहाँ है। यह कथन बताना है प्यारे बच्चों किनके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन भोला के द्वारा कहा गया है। यह कथन भोला के द्वारा कहा गया है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। यह कथन प्यारे बच्चों किसके द्वारा कहा गया है, तो भोला के द्वारा कहा गया है। यह कथन भोला के द्वारा कहा गया है। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। यह जो कथन है प्यारे बच्चों अंगा के क्वेश्चन में, अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन बाघ के द्वारा कहा गया है। यह कथन बाघ के द्वारा कहा गया है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आपकी आंखों ने भी कुछ ऐसे घटनाक्रम को देखा है। जब आपकी आंखें खुली की खुली रह गई तो उन घटनाओं को चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, जब सुबह गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आप क्या आपकी आंखों में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम को देखा है जब आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन घटनाओं को चर्चा करना है। या प्यारे बच्चों लिखना सबकी कम है, जब मैंने चिड़ियाघर में सामने से शेर को देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जब मैंने चिड़ियाघर में सामने से शेर को देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ख में लिखना सब प्यारे बच्चों, जब मैंने मेले में सर्कस देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई। जब मैंने मेले में सर्कस देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई। गाँव में कह रहे प्यारे बच्चों लिखना सब, जब मैंने सड़क पर सांप को देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई। जब मैंने सड़क पर सांप को देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई। प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों देखो सब, कौन कह रहा है कचूमर निकालना। कचूमर निकाल का मतलब होता है बहुत पिटना। कचूमर निकालना का मतलब होता है बहुत पिटना। पुलिस ने चोर को कचूमर निकाल दिया। पुलिस ने चोर को कचूमर निकाल दिया। ख में कह रहे प्यारे बच्चों, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। डाकू को देखकर सब भीगी बिल्ली बन गए। डाकू को देखकर सब भीगी बिल्ली बन गए। प्यारे बच्चों गाँव में कह रहा है, चू चपर न करना, एकदम शांत रहना। चू चपर न करना मतलब होता है प्यारे बच्चों एकदम शांत रहना। अपने से बड़े लोगों के पास चू चपर न करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों के पास चू चपर न करना। अपने से बड़े लोगों के पास चू चपर न करना। घर में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, दुम दुबाकर भागना, डर कर भागना। दुम दबाकर भागना मतलब होता है डर कर भागना। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भागने लगा। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भागने लगा। अब अंगा में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आंखें खुली की खुली रहना। आंखें खुली की खुली रहना, हैरान होना। आंखें खुली की खुली रहना मतलब होता है प्यारे बच्चों हैरान रहना। यह खबर सुनते ही उमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। यह खबर सुनते ही उमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश देख रहे हो, ये गद्यांश को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन का आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलो गद्यांश को पढ़ते हैं।
वो खूंखार डाकू रस्सियों में जकड़ा हुआ सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। वह खूंखार डाकू रस्सियों में जकड़ा हुआ सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। सैनिकों के साथ हुई झड़प में वह घायल हो गया था। उसके घावों से खून बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर भय का नामो निशान न था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। सिर पर मौत मंडरा रही थी, फिर भी वह शांत दिखाई दे रहा था। उसके स्थान पर कोई और होता तो उसके हाथ पांव भय के मारे फूल गए होते। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, डाकू किसके सामने सिर झुकाए खड़ा था? डाकू किसके सामने सिर झुकाए खड़ा था? तो देखो सब प्यारे बच्चों, डाकू सिकंदर के सामने, सिकंदर महान के सामने, सिकंदर महान के सामने। अब 2 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों, सैनिकों के साथ झड़प में कौन घायल हो गया? सैनिकों के साथ झड़प में कौन घायल हो गया था? तो डाकू। प्यारे बच्चों, डाकू हो जाएगा। डाक क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, डाकू के स्थान पर कोई और होता तो क्या होता? डाकू के स्थान पर कोई और होता तो क्या होता? वह बहुत डरा हुआ होता, वह बहुत डरा हुआ होता। रस्सी का बहुवचन रूप है। रस्सी का बहुवचन रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? रस्सी का बहुवचन रूप रस्सियां। रस्सी का बहुवचन रूप रस्सियां। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को उचित विलोम शब्द सुनकर लिखे। ये जो शब्द दिया है इसका उल्टा शब्द लिखना है। प्यारे बच्चों, कौन में कह रहा है, न्याय। न्याय का क्या होता है? अन्याय। न्याय का अन्याय। निडर का डरपोक। निडर का उल्टा होता है प्यारे बच्चों, डरपोक। विधवा का होता है प्यारे बच्चों, विधवा का सधवा। विधवा का सधवा। दुख का सुख। दुख का सुख। उपस्थित का अनुपस्थित। उपस्थित का अनुपस्थित। उपस्थित का अनुपस्थित। दुराचारी का सदाचारी। दुराचारी का सदाचारी। राजा का प्रजा। राजा का प्रजा। राजा का प्रजा। शांत का अशांत। शांत का अशांत। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह अंक 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, टिपटिपुआ कहानी का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों? टिपटिपुआ कहानी का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों? तो प्यारे बच्चों, लिखना सब, बारिश की रात। बारिश की रात, क्योंकि सारा घटनाक्रम बारिश के कारण ही हुआ। अगर उस रात बारिश ना होती तो यह सारा घटना नहीं होती। बारिश की रात। बारिश की रात, क्योंकि यह सारा घटनाक्रम बारिश के कारण ही हुआ। अगर उस रात बारिश न होती तो यह सारा घटना नहीं होती। नहीं होती। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, यदि मौसम साफ रहता और भोला के समान, यदि मौसम साफ रहता और भोला का सामना बाघ से हो जाता तो क्या होता? यदि मौसम साफ रहता और भोला का सामना बाघ से हो जाता तो क्या होता प्यारे बच्चों? तो लिखना सब, अगर मौसम साफ रहता और भोला का सामना बाघ से हो जाता तो भोला कभी भी बाघ की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता और शायद बाघ भोला को मार देता। तो लिखना सब प्यारे बच्चों, अगर मौसम साफ रहता और भोला का सामना बाघ से हो जाता तो भोला कभी भी बाघ की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता और शायद बाघ भोला को मार देता। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि बाघ भुवन के घर में रात भर छिपा रहता तो क्या होता? यदि बाघ भुवन के घर में रात भर छिपा रहता तो क्या होता? तो क्वेश्चन में लिखना सा प्यारे बच्चे उत्तर, यदि बाघ भुवन के घर में छिपा रहता तो भोला उसे कभी नहीं पकड़ता और बाघ भोला के लठ से पीटने से बच जाता। प्यारे बच्चों, लिखना सब, यदि बाघ भुवन के घर में छिपा रहता तो भोला उसे कभी नहीं पकड़ता और बाघ भोला की लठ से पीटने से बच जाता। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, 13 में, इस कहानी में लगता है कि सभी एक दूसरे से परेशान थे, तो बताइए इस कहानी में कौन किससे परेशान था? इस कहानी में प्यारे बच्चों, इस कहानी में लगता है कि सभी एक दूसरे से परेशान थे, तो बताइए इस कहानी में कौन किससे परेशान है?
तो प्यारे बच्चों लिखना सब। दादी किससे परेशान थी प्यारे बच्चों? तो भुवन से। दादी किससे परेशान थी? तो भुवन से। अब भोला किससे परेशान था प्यारे बच्चों? तो लिखना बारिश से। भोला किससे परेशान था? बारिश से। अब पंडित जी किससे परेशान थे? तो भोला से। पंडित जी किससे परेशान थे? तो भोला से। अब बाघ किससे परेशान था प्यारे बच्चों? तो टिपटिपुआ से। बाघ किससे परेशान था? तो टिपटिपुआ से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भोला ने बाघ का कान पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। इसी तरह आप घर में आपके कान कौन कौन खींचते हैं? भोला ने बाघ का कान पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। इसी तरह आपके घर में आपके कान कौन कौन खींचते हैं बताइए। तो प्यारे बच्चों लिखना सब। जब हम गलती करते हैं तो माँ और पिताजी द्वारा गलती पर बड़े भाई और बहन द्वारा कान खींचते हैं। तो प्यारे बच्चों उत्तर में लिखना सब। जब हम गलती करते हैं तो माँ और पिताजी द्वारा गलती पर बड़े भाई और बहन द्वारा कान खींचते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। कौन में कह रहा है प्यारे बच्चों? पोता उठकर बैठ गया। दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। कौन में कह रहा है प्यारे बच्चों? पोता उठकर बैठ गया। और दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। तब क्वेश्चन उत्तर में लिखना सा प्यारे बच्चों पोता उठकर बैठ गया, तो इसमें हो जाएगा ये वाला चिन्ह लगा देना। दादी यह टिपटिपुआ कौन है? तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। टिपटिपुआ क्या है? शेर बाघ से बड़ा होता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसने पूछा, तो इसमें विराम चिन्ह लगा देना। अब ख में कह रहे प्यारे बच्चों भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। तो इसको प्यारे बच्चों भोला वहाँ से चल दिया, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगा देना। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँच गया, इसमें विराम चिन्ह लगा देना। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, इसमें भी विराम चिन्ह। प्यारे बच्चों वीडियो तो समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।